कभी शतरंज खेला है आपने? कमाल की गेम है चेस। 6 अलग अलग तरह के खिलाड़ी होते हैं शतरंज में और सबकी अपनी अपनी एक खास चाल है, अपनी एक खास खूबी है, अपनी एक स्ट्रेंथ है, अपनी एक वीकनेस है और सबके सब इन 6 अलग अलग तरह के खिलाड़ियों का अपना एक यूनिक फीचर है और ये 6 के 6 फीचर हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाबी के लिए जरूरी हैं। तो 6 खिलाड़ी, 6 अलग चाल और 6 अंदाज और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए छुपे हैं इसमें 6 कमाल के लेसन। इस वीडियो में 6 के 6 लेसन्स को समझ लीजिएगा और अगर आप समझ गए तो फिर आप बन जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग के टॉप के खिलाड़ी। And that is my dream and that is my life mission. Hi, this is your friend Deepak Vijaj working with one single mission and that is to help direct sellers win. और मैं जो भी करता हूँ उसी एक उद्देश्य से करता हूँ कि I want to see direct sellers win. तो आइए समझते हैं शतरंज के 6 खिलाड़ियों की 6 कमाल की चाल जो अगर आप अपना गए तो आप बन जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग के टॉप क्लास खिलाड़ी। पहला खिलाड़ी कौन सा होता है? प्यादा, पॉन बोलते हैं। और प्यादा क्या करता है? एक एक स्क्वायर आगे बढ़ता है, 1 स्टेप एट ए टाइम, 1 स्टेप एट ए टाइम। एक एक कदम चलता है, लेकिन एक खास बात क्या है? कभी उल्टा नहीं चलता, कभी पीछे नहीं मुड़ता, कभी बैकवर्ड नहीं जाता है। नेचर क्या होती है इसकी? ये जो प्यादा होता है इसकी नेचर क्या है? कंसिस्टेंट। गौर से समझिएगा, कंसिस्टेंट, ओनली मूविंग फॉरवर्ड विद कंसिस्टेंट एफर्ट्स। बस आगे बढ़ते चले जाना है और लगातार बढ़ते चले जाना है। तो बहुत बार आपको नेटवर्क मार्केटिंग के मैदान में एक प्यादे का रोल निभाना होगा, पॉन का रोल निभाना होगा और आगे बढ़ते जाना होगा बिना पीछे देखे हुए। रिमेंबर दिस माय डियर फ्रेंड्स, आप जिंदगी में एक आध बार जो करते हैं उससे आपकी तकदीर नहीं बदलती। आप जिंदगी में लगातार जो करते हैं वो आपकी तकदीर को, आपकी अचीवमेंट्स को बदल देता है। तो प्यादे से आपको क्या सीखना है? शो मोर प्लान्स कंटिन्यूअसली, 1 प्लान एट ए टाइम, 1 प्लान एट ए टाइम, 1 प्लान एट ए टाइम, बढ़ते चले जाइए एंड शो मोर प्लान्स। शतरंज का दूसरा खास खिलाड़ी है जिसे हम बोलते हैं हाथी या आप रूक बोल सकते हैं। अब ये रूक क्या करता है? रूक स्ट्रेट लाइन में चलता है, सीधी लाइन में चलता है, या तो यूं या तो यूं, राइट? सीधी लाइन में कितने भी कदम चल सकता है। नेचर क्या है इसकी? सिस्टमैटिक, सिस्टम के साथ आगे बढ़ना है, प्लानिंग करनी है और 2 ऑप्शंस निकालने हैं, या तो ये या तो ये। और अगर आप भी हाथी की इस खास खूबी को इस्तेमाल करें जब आप सेल्स क्लोजिंग के लिए जाएं तो आप कमाल कर सकते हैं। आपको अपने कस्टमर्स को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को 2 ऑप्शन देनी है, लेकिन वो दोनों ऑप्शन ऐसी कमाल की होनी चाहिए कि वो उनमें से जो भी चुने जीत आपकी होगी। आप चेक अभी देना चाहते हैं या मैं नेट बैंकिंग लॉगिन करूं आपकी पेमेंट कराने के लिए और प्रोडक्ट्स की परचेज कराने के लिए? गौर से समझिएगा, मैंने ऑप्शन क्या दिए। आप मुझे अभी चेक देंगे या मैं नेट बैंकिंग पे लॉगिन करके आपकी ऑनलाइन पेमेंट करवा दूं? आप प्रोडक्ट्स अभी पसंद करेंगे या फिर आप मेरे साथ अभी हमारे ऑफिस चलना पसंद करेंगे और वहां जाकर पसंद करेंगे? दोनों में से वो कोई भी चुन लें, दोनों केसेस में जीत किसकी है? आपकी है। तो अगर आप बनना चाहते हैं कमाल के एक नेटवर्क मार्केटर तो फिर आपको ये कला आनी चाहिए कि सवाल कौन से पूछने हैं। यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। ऐसे सवाल पूछिए जो आपको क्लोजिंग की तरफ आगे खुद ब खुद बढ़ाते चले जाएं। तो हाथी से सीखिए लेसन नंबर 2, दैट इज क्लोज मोर सेल्स। शतरंज का तीसरा खास खिलाड़ी है ऊंट, बिशप। बिशप क्या करता है? जितने चाहे उतने कदम चलता है, लेकिन ये चलता टेढ़ा है, डायगोनली चलेगा। नेचर क्या है इसकी? इसकी खास क्वालिटी क्या है? इनकम्पैरेबल। ये अलग तरह की चीजें करता है, डूइंग थिंग्स डिफरेंटली। तो जब आप फील्ड में काम करने निकलेंगे या ऑनलाइन काम करने निकलेंगे तो फिर आपको बहुत बार ये ऊंट वाला रोल, बिशप वाला रोल लेना पड़ेगा। आपको ट्रेडिशनल पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और मौके पे ऑन द स्पॉट नई नई चीज़ों को समझना पड़ेगा, नई चीज़ों के हिसाब से एक्शन लेना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पिछले कुछ महीनों में बदल गई हैं। तो अगर आपको कमाल के परिणाम चाहिए तो कई बार आपको चीज़ों को बदल के ट्राई करना पड़ेगा। यू नीड टू डू थिंग्स डिफरेंटली। मेरे एक बहुत फेवरेट साइंटिस्ट हैं, इन्वेंटर हैं, जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन, और वो बोला करते थे पागलपन क्या है, मूर्खता क्या है? सेम काम को करते हुए अलग परिणाम की उम्मीद करना, इसको बोलते हैं मूर्खता। व्हाट इज इंसैनिटी? डूइंग द सेम थिंग एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स, दैट इज कॉल्ड इंसैनिटी। अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं मेरे दोस्त तो फिर काम को छोड़िए मत, काम करने का ढंग बदलिए, तरीका बदलिए, मेथडोलॉजी बदलिए। ये आप सीख सकते हैं किससे? बिशप से। सो लेसन नंबर 3, लर्न मोर एंड फास्टर। जल्दी सीखिए, ज़्यादा सीखिए, नई नई चीज़ों को ट्राई करते चले जाइए। शतरंज का मेन खिलाड़ी जिसे बोला जाता है वो है राजा, किंग।
किंग क्या करता है? किंग एक समय में एक स्क्वायर चलता है, एक कदम चलता है, लेकिन चल किसी भी दिशा में सकता है। लेकिन शर्त क्या है? राजा क्या देख के आगे बढ़ता है? वहां पे जहां पे वो जाने वाले हैं वहां खतरा नहीं होना चाहिए। राजा की खूबी क्या है? अटेंटिवनेस, केयरफुली टेकिंग वन स्टेप एट ए टाइम, तो राजा की तरह बनिए जब आप काम पे निकलते हैं तो एक बार में एक कदम चलिए, लेकिन दीजिए अपना 100%। और ये मेरा दावा है आपसे, you will be a top income earner। कैसे? one plan at a time, one sale closing at a time, one day at a time, one leader at a time, just keep doing consistently। अचानक से by chance accidentally कुछ नहीं होता है। You can come into this business by chance, but you cannot become a top income earner by chance। आप by chance संयोग से इस बिजनेस में आ तो सकते हैं, लेकिन आप संयोग से इस बिजनेस में टॉप पे नहीं जा सकते हैं। तो एक लेसन आप यहाँ ज़रूर सीखिए कि लोगों को एक एक करके इवेंट्स में लाते रहिए। एक एक करके भी अगर आप लोगों को इवेंट्स में लाते रहेंगे तो बात बन जाएगी। शतरंज का 5वां खिलाड़ी रानी, क्वीन क्या करती हैं? क्वीन स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, हॉरिजॉन्टली चलती हैं, वर्टिकली चलती हैं, डायगोनली चलती हैं, बस वो एक लाइन में चलती हैं, राइट। देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ स्क्वायर्स। कहीं भी, किधर भी, कहीं से कहीं मूव कर सकती है। नेचर क्या है? ओपन माइंडेड, कंसिडरिंग ऑल ऑप्शंस। चारों तरफ खुला दिमाग, खुली आंखें, खुले कान, और जो उन्हें सही लगेगा उस समय मौके के हिसाब से कर जाएंगे। आपको बहुत बार फील्ड में रानी के जैसे चलना होगा। यू नीड टू एक्सपैंड योर बेस। लिस्ट में लगातार लोगों को लाते चले जाइए, लगातार प्रोस्पेक्टिंग करते चले जाइए। लोगों को जज मत करिए, डोंट डिफाइन देम। नो, यू नीड टू कंसिस्टेंटली गेट मैक्सिमम पीपल इनटू द बिजनेस एंड बी ओपन माइंडेड। बट लिस्ट में नाम बढ़ते रहने चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग ज़बरदस्त होती रहनी चाहिए, और ये दोनों काम कितने होने चाहिए? जिनकी कोई सीमा ना हो, उतनी बड़ी तादाद में आपको ये दोनों काम करने चाहिए। और शतरंज का आखिरी खिलाड़ी है घोड़ा, नाइट भी बोलते हैं उसको। ये छठा खिलाड़ी है। ये क्या करता है? ये एल शेप में चलता है, एल शेप में। तो पहले 2 स्क्वायर सीधे और उसके बाद लेफ्ट या राइट में ये टर्न ले लेता है। नेचर क्या है इसकी? यूनिक नेचर क्या है इसकी? डिवाइजिंग अनइमेजिनेबल प्लान्स। अब ये किधर जा सकता है ये इसी को मालूम है, किसी और को पता नहीं चलता है। बहुत बार आपको नाइट बन के काम करना पड़ेगा, घोड़ा बन के काम करना पड़ेगा। और खास तौर पे जब आप पीपल मैनेजमेंट के लिए निकलते हैं, अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट करने के लिए निकलते हैं, देन यू नीड टू वर्क लाइक ए नाइट। एवरी पर्सन इज डिफरेंट एंड आपको उनको काउंसिल करके, प्यार से उनको मोटिवेट करके, उनसे बातचीत करके, अलग अलग तरीके से आपको लोगों को बिजनेस में बनाए रखना होगा और अलग तरह से अपने हर लीडर को मोटिवेट करना होगा। जितने ज़्यादा लीडर्स आप क्रिएट कर पाएंगे उतना आप बिजनेस में टॉप पे चले जाएंगे। लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, लीडर्स क्रिएट लीडर्स। सो क्रिएट मोर लीडर्स। ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस बिना चेस की तरह है, शतरंज की तरह है। बहुत बार पुरानी चालें, बहुत बार पुराना स्टाइल, और बहुत बार आपको नई नई चीज़ों के हिसाब से काम करना पड़ेगा। आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, आपके प्रॉस्पेक्ट्स पिछले कुछ महीनों और पिछले कुछ सालों में टोटली बदल गए हैं। लोगों का काम करने का तरीका, लोगों की हैबिट्स, लोगों का नेचर, लोगों का जीने का स्टाइल, एवरीथिंग हैज चेंज्ड। और इस बदले हुए प्रॉस्पेक्ट के साथ अगर आपको काम करना है तो फिर आपको बदला हुआ नेटवर्क मार्केटर बनना पड़ेगा। यू नीड टू अडैप्ट न्यू टेक्निक्स एंड यू नीड टू अडैप्ट न्यू सिस्टम ऑफ बिल्डिंग दिस बिजनेस।